हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और इसमें हम सोल्यूशन चैप्टर अपना लेकर चल रहे थे। तो सोल्यूशन में आपने बहुत सारे टॉपिक्स पर हम लोगों ने जैसे बात की थी, सोल्यूशन यानी विलयन, ठीक है ना, जिसमें हमने लास्ट बात की थी आयतन प्रतिशत पर, ठीक है ना, जहां पर हम बात कर रहे थे कि विलय को मात्रात्मक रूप से आप कैसे बताएंगे कि विलय कितना है वहां पर उपस्थित। तो उसके लिए आपने द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत की बात की थी। द्रव्यमान प्रतिशत किसी भी अवयव का कैसे निकाला जाता है? उस अवयव के द्रव्यमान को पूरे द्रव्यमान से विभाजित करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, वो उसका द्रव्यमान प्रतिशत होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आयतन प्रतिशत क्या होता है? जो भी अवयव का आयतन है बटे कुल आयतन गुणा 100 कर देंगे तो आयतन प्रतिशत निकाल देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या होता है? मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी आप इसको कहें, ठीक है ना। मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसमें आप करते क्या है, एक विलेय का आप द्रव्यमान लेंगे और विलयन का आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट्स mass of the solute in gram present in 100 ml of the solution or of the solution, ठीक है ना। 100 ml विलयन में उपस्थित जो आपका विलेय का द्रव्यमान होगा वो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान आयतन, है ना। चलिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100, ठीक है ना। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है, अपॉन विलयन का आयतन ml में इंटू 100, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज या मोल अंश से कहते हैं, ठीक है।
प्रीवियस ईयर्स की, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, ठीक है। इनमें से आपका एक ना एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। अब मोल फ्रैक्शन आपका होता क्या है, बेसिकली मोल वर्ड इसमें आ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ही होता है। क्या होता है? इट इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। Mole fraction is the ratio of number of moles of one component to the number of moles of, or to the total all of in the solution, ठीक है ना। क्या है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ number of moles of one component in the solution to the total number of moles of all of the components in the solution, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली रेशियो है, ठीक है ना। क्या है? रेशियो है, अनुपात है एक। और किस किस का अनुपात है? एक कंपोनेंट का, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स, और सेकंड जो आपको बताया गया है, क्या, जो सारे कंपोनेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स का, जो आपका जो आपको प्राप्त होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपने बोला है जितने भी प्रेजेंट है वहां सोल्यूशन में, उससे आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन आ जाएगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, ठीक है ना। तो इससे क्या समझे? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट divided by total number of moles of all the components, ठीक है। चल, तो क्या है मोल प्रभाज? किसी घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, ठीक है। जो कि कहाँ उपस्थित है? जो कि विलियन में वहां पर उपस्थित है। और हो क्या रहा है यहाँ पर? जब आप
किसी घटक का मोल प्रभाज निकालते हैं, किसी भी घटक का, किसी भी अवयव का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? उस घटक का के मोलों की संख्या और बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मोल प्रभाव। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन of each gas in a tank in a tank containing 2.5 into 10 is to the power 5 mole of oxygen and दूसरी गैस इसमें हीलियम है and 4.8 into 10 is to the power 4 मोल हीलियम। ठीक है ना? चलिए क्या क्या है आपके पास, क्या क्या दिया गया है आपके पास? एक आपके पास दिया गया है ऑक्सीजन के मोल बताए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरा आपके पास क्या बताया गया है? हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है। ठीक है ना? दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है। आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों के। ठीक है ना? तो क्या क्या है आपके पास? गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि है आपके पास 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 मोल। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम जो कि आपके पास है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4 मोल। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास है। ये दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, ऑक्सीजन के भी और हीलियम के भी। निकालना क्या है आपको? हीलियम का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखिए ध्यान से सुनेंगे, मोल फ्रैक्शन के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। मोल फ्रैक्शन को जनरली एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है ना? कहीं पे काई भी आप लोग लिखते हैं, एक्स होता है। ठीक है, किसी भी चीज का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको आप एक्स से डिनोट करें। सपोज दो कंपोनेंट है ए और बी, एक्स ए और एक्स बी करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? और जितने भी अवयवी घटक होते हैं किसी भी विलयन में, क्या कहा मैंने? जितने भी अवयवी घटक होंगे किसी भी विलयन में, उन सभी घटकों का जो मोल प्रभाज होता है उसका सम यानी कि टोटल वो एक के बराबर होता है। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां हमको निकालना है बेसिकली एक्स हीलियम, ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है? एक्स ऑक्सीजन। ये दोनों की हमको गणना करनी है। ठीक है, इन दोनों की गणना करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें निकालना होगा यहाँ पर एक्स हीलियम इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि हीलियम का मोल प्रभाज क्या होगा यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन क्या था? विलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोल। तो सभी क्या है? ऑक्सीजन और हीलियम ही तो है टैंक में, वही दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का टोटल निकालेंगे आप। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम।
ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। अब इस तरह से आप कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना है, 4.8 इंटू 10⁴ और 2.5 इंटू 10⁴ प्लस 4.8 इंटू 10⁴। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स हीलियम आ जाएगा। क्लियर है? चलिए जल्दी से करेंगे इसे। हीलियम का मोल फ्रैक्शन आप कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। और मोल फ्रैक्शन का कोई भी यहाँ पर मात्रक नहीं आता है, क्योंकि मोल मोल आते हैं ऊपर नीचे, वो दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, ये आएगा लगभग 0.6575। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बोला कि जो भी कंपोनेंट वहां पर विलियन में उपस्थित है, उन कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो एक के बराबर होता है। अब एक में से आप इतना घटा देंगे, तो क्योंकि यहाँ पर दो ही कंपोनेंट है, एक हीलियम है दूसरा ऑक्सीजन है, तो अगर आप इसको 1 से माइनस कर देंगे तो आपको किसका, ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, यहाँ पर होता है वी नो दैट एक्स हीलियम प्लस एक्स ऑक्सीजन, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। ठीक है ना, 1 माइनस 0.6575। बस 1 में से इतना माइनस कर लीजिए। एक तो ये तरीका हो गया, इससे आप निकाल सकते हैं। दूसरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे आपने हीलियम का निकाला तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2.5 इंटू 10⁴ और ये हो गया 2.5 इंटू 10⁴ प्लस 4.8 इंटू 10⁴, 2.5 इंटू 10⁴, और ये हो गया आपका 7.3 इंटू 10⁴। ओके, तो ये 0.3424 समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना, 0.3424, दिस इज एक्स ऑक्सीजन, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए होमवर्क में करेंगे, एक तो पार्ट्स पर मिलियन ppm। ठीक है, दूसरा मोलैरिटी, तीसरा मोलैलिटी। पहले बता रखा है इन सभी के बारे में, इनको पढ़ के आ जाएंगे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने बेसिकली मोल फ्रैक्शन पर यहाँ पर बात की, और साथ में हमने देखा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप इजीली कर लेंगे। बाकी कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।